ओके बेटा, अब मुझे बताओ कि वी हैव डन विच क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 1G। Sir, we 1G have done exercise. till question number 15. Sir, we We have have done till done question number 15. Exercise 1G. we have done till question number 15th. Sir, we 15. have to do question number 15. We have to do question number 15. Okay, we are doing the chapter rational number. Rational number. तो वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी आ रही है। मैंने डिजिटल बोर्ड यूज करना, भी नया नया चलाना सीखा है मैंने। राइटिंग देखो कितनी अच्छी है। Okay, so this is question number 15 of exercise 1G. Exercise 1, question number 15. ये करना है हमको। Okay, देखिए, in a school 5/8 of the students are boys. एक स्कूल में, अच्छा मैं उस दिन ये एक्सप्लेन कर रहा था, but I think the class got over, है ना? Yes, sir. एक स्कूल में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। In a school there are 5/8 of the students are boys. तो टोटल स्टूडेंट्स में से 5/8 बॉयज हैं और जो रिमेनिंग है वो गर्ल्स हो गए 240। ओके, यहाँ पर गिवन है 240 गर्ल्स। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ओके, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने मान लिया टोटल स्टूडेंट क्लास में एक्स। ओके, अब हमको मालूम है क्लास में बॉयज और गर्ल्स, सॉरी क्लास में, स्कूल की बात कर रही है। स्कूल में सारे बॉयज को और सारे गर्ल्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा नंबर ऑफ बॉयज, फिर वो बताने से पहले कुछ और बताना पड़ेगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स हैं कितने। गर्ल्स तो हमको गिवन है, कितनी है? गर्ल्स हैं 240। 240. बॉयज कितने? बॉयज हमको दिए हुए हैं 5/8 x. हाँ, 5/8 टाइम्स ऑफ एक्स। क्या लिखा है? 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। टोटल स्टूडेंट्स के 5/8 बॉयज हैं, दैट मींस 5/8 ऑफ एक्स। अब x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स हमने क्लास में x माने, सॉरी स्कूल में x माने, तो 5/8 टाइम्स ऑफ x, ये हो गए बॉयज। अब अगर मैं बॉयज और गर्ल्स, बहुत सिंपल तरीके से इक्वेशन बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। बॉयज प्लस गर्ल्स अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे क्लास में। Yes, sir. सिंपल सी बात है। Yes, sir. अब बॉयज कितने हैं? 5/8 ऑफ एक्स, यानी 5/8 x plus 5x अपॉन 8 भी 240 लिख equals सकते to हैं, x. प्लस गर्ल्स हैं 240 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x। देखिए X. स्टार्टिंग में x माने थे। Now we have to just solve this equation and we will get the value of x. कैसे solve करेंगे? 240 equals to x minus 5x upon 8। समझ में आया? ये 5x upon 8 RHS में चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, तो नाउ अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर दोनों टर्म्स का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है। x का, हाँ जी बेटा, क्या? Yes, sir. और क्या हुआ बेटा, बताओ। ये ऊपर वाला कुछ दिखा दीजिए। ये जो मैंने बनाया 5x अपॉन 8 प्लस 240 इक्वल्स टू x, ये वाला जो इक्वेशन मैंने बनाई है, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, ये पूछना है। ओके, देखो हमको मालूम है एक स्कूल में दो तरह के बच्चे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स, है नहीं? तो अगर मैं टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज करा है। देखिए, टोटल बॉयज प्लस टोटल गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल, मतलब बॉयज हमको पता है कितने हैं, 5/8 टाइम्स ऑफ एक्स, 5x अपॉन 8। गर्ल्स कितनी है? 240 है, वो भी कोई वैल्यू पुट कर दी गर्ल्स की। और टोटल स्टूडेंट्स कितने माने स्टार्टिंग में? देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने अज्यूम करे हैं? x। तो टोटल स्टूडेंट्स की जगह मैंने लिख दिया x। तो ये इक्वेशन बन गई 5x अपॉन 8 प्लस 240 इक्वल्स टू x।
अब इसमें से 5x/8 को मैं RHS में जब लेके जाऊंगा तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव थी, RHS में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। आपको याद है क्लास 7th में, क्लास 6 में आपने सीखा था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिन टर्म्स में x होता है उन टर्म्स को एक ही साइड में ले जाते हैं, RHS में ले जाएंगे या फिर LHS में ले जाएंगे, सारी टर्म्स जितनी भी x आता है, ठीक है। तो 240 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि एलसीएम आ गया 8, ठीक है। माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे पहले 8, अनलाइक टर्म्स टू, इसलिए तो 8 डिवाइड बाय 1 इज 8, 8 into x is 8, minus 8 divided by 8 is 1, 1 into 5x is 5, so 8x minus 5x whole upon 8, आगे देखिए, तो 240 इक्वल्स टू कितना बचा, 3x अपॉन 8। हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो 8 डिनोमिनेटर में है वो जब LHS में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा वही कर रहे हैं। 240 into 8 upon 3, 8 चला गया न्यूमरेटर में, 3 आ गया डिनोमिनेटर, इक्वल्स टू x। क्या बताइए, 3 को काटा, 240 को काटा, ये हो गया 80, 3 240 डिवाइड बाय 3 इज 80, 80 into 8 कितना होगा, 640, ये आ गई x की वैल्यू, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, 640। टोटल स्टूडेंट्स हमको पता चल गया 640 हैं। अब हमको फाइनली निकालने के नंबर ऑफ बॉयज निकालने में, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखिए बॉयज निकालने का दो तरीके हैं। Sir, we will minus 640 हाँ, from एक तो 240. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, एक तो कि मैं 640 यानी कि टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स माइनस कर देता हूँ, गर्ल्स कितनी है 240, तो 640 माइनस 240 बॉयज मिल गए मेरे को, कितने हो गए बॉयज 400। और दूसरा तरीका ये भी था कि आप, दूसरा तरीका क्या है कि आप बॉयज आपने कितने माने, 5x/8, यही तो है बॉयज, 5x/8। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दो 640, तो भी आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो भी बॉयज की वैल्यू 400 है, ठीक है। कंप्लीट करिए। क्वेश्चन 16 जो है वो बिल्कुल सेम टाइप का है, सो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन टू डू राइट नाउ, अभी करना है आपको, ठीक है। डू दिस एवरीवन, सारे बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन 16। हाँ जी बेटा, आर यू ऑल डूइंग द 16th वन? Yes, sir. Doing. Yes, sir.
Done, all of you done the questions? Yes, sir. Okay, so tell me your answer. I will tell you whether it is right or wrong. After reading 7/9 of the book, 40 pages are left. So how many pages are there in the book? हाँ जी बताइए, what is your answer? 180 pages. 180 pages are left. Okay, let's check it. Okay, चलिए 7/9 of book, 40 pages are left. यानी कि 2/9 equals to 40. 180 तो बेटा टोटल पेजेस है। हाँ हाँ वही बताना है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, यही बताना था। टोटल पेजेस 180। यस, करेक्ट आंसर। हैव यू ऑल गॉट द आंसर? सबको आया? आ गया? यही आंसर आया सबका? बताऊं मैं या आगे आपको Yes. सेम टाइप का है? ओके चलिए 17 करते हैं। Rita had rupees 300. She spent 1/3 of her money on notebooks, 1/4 of the remainder on stationery items. जो बचा उसका 1/4 उसने stationery items पे spend कर दिया। ठीक है? How much money is left with her? So Rita had 300 rupees. 1/3 of her money she spent on the notebooks. तो notebooks पर कितना spend करा ये भी निकालेंगे। सबसे पहले total amount Rita had ये देखेंगे। Question number 17 थोड़ा सा अलग है। Total money Rita नहीं है, total money writing भगवान ने इतनी इसकी दी है। Total money Rita had equals to rupees 300. Rita had rupees 300. Now, out of this 300 rupees, she spent 1/3 of the money on notebooks. So, money spent on notebooks. पूरा statement आप लोग लिखिएगा, मैं short में बताऊँ. Money spent on notebooks equals to 1/3 of the total amount, यानी कि 1/3 of 300. Simplify करके कितना आ जाएगा? It will be 100 rupees. कितना मनी स्पेंड करे उसने नोटबुक पर? 100। अब उस पर रिमेनिंग कितना है वो भी निकाल लीजिए। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 300 में से 100 रुपीज उसने नोटबुक पे स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 200। बताइए कहानी समझ में आ गई सबको? यहाँ तक की बताओ बेटा, यहाँ तक की कहानी समझ में आई है आप लोगों को तो मैंने कराया अभी तक? Yes, sir. ओके एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी। अब जो बचा है रिमेनिंग उसका 1/4 उसने स्टेशनरी पे स्पेंड कर दिया। तो स्टेशनरी पे कितना स्पेंड करा वो भी निकाल लेते हैं। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ना, स्टेशनरी पर 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है? 200 का 1/4 इसको सिंप्लीफाई कर लोगे कितना आएगा? 50 रुपीज। 50 रुपीज उसने स्टेशनरी पे स्पेंड कर दिया। फिर आपको बताना है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। नाउ मनी लेफ्ट विद रीता। Sir, 150 rupees. चलो बेटा आगे क्या करते हैं। सो हेयर स्टेशनरी इज 1/4 ऑफ 200 दैट मीन्स ₹50। अब हमें निकालना है मनी लेफ्ट विद रीता। तो Sir, 150 rupees. यस करेक्ट, एब्सोल्युटली मनी लेफ्ट विद रीता। फाइनली रीता पे कितने रुपए बचे? 200 थे उस पे पहले, 200 में से 50 स्टेशनरी में खर्च कर दिए, तो 200 माइनस 50 कर लीजिए, इतने रुपीज रीता के पास बचे हैं। तो ₹150 ये बचे हैं रीता के पास। दिस इज द आंसर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बताइए, इजी था?
बस क्वेश्चन Yes, को sir. स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ध्यान से। क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, के बारे में सोचिए, प्लानिंग बनाइए एंड देन डू द क्वेश्चन। Okay, now question number 18 we have to start. Amit earns rupees 32,000 per month. He spends 1/4 of his income on food, 3 by 10 of the remainder on the housing, 5 by 21 of the remainder on education of children. How much money is? बिल्कुल सेम टाइप का है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ करने का। कर लोगे 2 मिनट में कर लोगे? Yes, ट्राई sir. ओके, ट्राई डूइंग इट।
Yes, have you all done the question? Done the 18th one? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. So what's your answer? Sir, money left with him 12,800. 1,800. Okay. So can you check your answer from the book? The answers are given at Yes, the sir. back. The answer is correct. It is correct? Okay. Very good, very good, very good. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. Question 19. This chapter will get over, I hope, today only. 19th is if 3 by 5 of a number exceeds 2 by 7 by 44. Exceeds its 2 by 7 by 44. Find the number. So first of all, there is a number. उसको हम x मान लेते हैं. Let the number be x. Let the number be x. So 3 by 5 of a number, that means 3 by 5 of x. Okay. Exceeds 2 by 7 of it. अपना ही 2 by 7 यानी कि 2 by 7 of x. 3 by 5 of x जो है वो 2 by 7 से 2 by 7 of itself यानी कि 2 by 7 of x, 2 upon 7 of x. इससे 44 बड़ा यानी कि if you add 44 in this you get 3 by 5 of x. इक्वेशन देखिए ध्यान से, दोबारा समझा रहा हूँ. 3 by 5 of a number यानी कि 3 by 5 of x exceeds its 2 by 7, अपना ही 2 by 7 यानी कि 2 by 7 of x. अपने ही 2 by 7 से कितना बड़ा है? 44 बड़ा है. तो 2 by 7 of x plus 44 इसके इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन. पहले मुझे ये बताओ, सबको इक्वेशन समझ में आ गई? कैसे बनाए? Yes, sir. एनी डाउट? किसी बच्चे को इक्वेशन में डाउट नहीं? No, sir. ओके. सो 3 by 5 sorry 3 by 5 of x minus 2 by 7 of x equals to 44. ये 2 by 7 of x को मैं LHS में लेना, इधर पॉजिटिव थी ये टर्म तो LHS में जाकर के नेगेटिव हो जाएगी. Now what is the LCM of 5 and 7? It is 35. 35. Yes. So 35 divided by 5 is 7. 7 into 3x is 21x. Minus 7 से 35 को डिवाइड करा 5. 5 into 2 is 10. 10x equals to 45. So 21x minus 10x कितना होगा? 11x. 11x upon 35 is equal to 44. ठीक है. 11x upon 35 equal to 44. और निकालने के लिए क्या करेंगे? x निकालने के लिए हम 44 35 डिनोमिनेटर में है, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 35 न्यूमरेटर में रहेगा एंड 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सबको. 11 से काट दिया, 44 4 आ गया. तो x equals to 4 into 35, that means 140. This is the number. जो नंबर आपको फाइंड करना था, that is 140. Clear? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Done and understood. ओके. क्वेश्चन 20 ट्राई करो बेटा. क्वेश्चन 20 अभी हमने क्वेश्चन 15 करा. 15 एंड 16 करें. 15 एंड हाँ जी, अभी हमने क्वेश्चन 15 16 करें. बिल्कुल उसकी तरह है क्वेश्चन 20.
तो ये ट्राई करो क्वेश्चन 20 ऑल ऑफ यू एंड टेल मी द आंसर. ओके, ट्राई करिए.